नमस्कार बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के दूसरे वीडियो में आज हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन और पढ़ेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया था पिछली बार। पहला क्वेश्चन बच्चों, हमने पिछली बार 18 तक के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये रिपीट है, ये पहले आ चुका है। तो 20 नंबर क्वेश्चन से देखो। तो इसमें कह रहा है कि एक स्तंभ से के क्षैतिज शिखर से ABC 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण दिया हुआ है। ये है बच्चों, 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण हमें पता है ना। 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण हमें पता है। 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण हमें पता है। एक क्षैतिज आधार से AB से A, B और C से 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा है। अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा है। इसके अलावा हमें दिया है कि 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4PB स्क्वायर। 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4PB स्क्वायर, ये पता है बच्चों। और हम लोग को AB पता है 100 है, AB पता है 100 है, और हम लोग को PC पता करना है। ये P है और ये सपोज X है। हम लोग को PC पता करना है बच्चों, ये पता करना है, ये पता करना है, ठीक ना। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि ये इसको यूज कर लो बच्चों। तो AB बराबर 3AB बराबर 4PB स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3AB हमें 100 दिया हुआ है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू 4PB स्क्वायर आएगा। 4PB स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ये 4 से ये कट जाएगा बच्चों, तो ये 2 का वर्ग है, तो ये 50 आ जाएगा। रूट लोगे तो PB बराबर 50√3 आ जाएगा। PB बराबर 50√3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये हम लोग को पता चल गया कि PB का मान हम लोग को पता चल गया बच्चों 50√3। 50√3 आ गया। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा इसकी योजना समझ लो बच्चों। 50√3 आ गया। अब ये बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। अब चूंकि ये 100 है बच्चों, ये वाला पार्ट 100 है, तो ये वाला पार्ट भी, जो दूसरा पार्ट होगा बच्चों, ये वाला पार्ट भी 100 हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, है ना। तो ये 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये थोड़ा समझ में आ जाएगा कि देखो, एक तो हम लोग ने इसको यूज किया बच्चों, PB का मान निकाल लिया 50√3, साथ ही साथ ये 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो बहिष्कोण सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल, ये वैल्यू 100 है बच्चों, तो ये भी 100 हो जाएगा। अब ये 100 है, ये पूरा 50√3 है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं बच्चों। अल्फा ये निकल आएगा। यहाँ पे देखो, ये बेस हम लोग को पता है, इस ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल लिया गया है X, P और B। इसके हिसाब से हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस लगा सकते हैं हम लोग। तो cos 2 अल्फा पता चल जाएगा बच्चों। cos 2 अल्फा आ जाएगा। यहाँ से बेस है 50√3 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है 100, तो ये √3/2 आ जाएगा बच्चों। √3/2 अगर cos 2 अल्फा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 अल्फा का मान 30 होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों अल्फा बराबर 15 हो जाएगा। अल्फा बराबर हम लोग को यहां से पता चल गया 15। अब ये फायदा हुआ हम लोगों को, ये निकालने से और ये निकालने से हम लोग को अल्फा का मान पता चल गया। अल्फा का मान यहां रख देंगे बच्चों, तो ये एंगल 45 आ जाएगा। ये एंगल 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को जो PC पता करना है, P 45 है बच्चों, तो ये पार्ट और PX जो है और ये पार्ट PC जो है, दोनों बराबर होंगे। तो अगर हमें PC पता करना है, तो अगर हम PX पता कर लेंगे, तो जो PX का मान होगा वही PC का मान होगा बच्चों। जितना PX है उतना ही PC है, क्योंकि ये एंगल 45 है। 45 के पर होने पर बच्चों सब लोग जानते हो कि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, है ना। तो हम लोगों को PC पता करना है, लेकिन हम लोग PX पता कर लें, ये पता कर लें, तो ये भी उतना ही होगा। तो और ये पता करने के लिए हम लोग हम लोग के पास ये एंगल है बच्चों, ये पता करना है हम लोगों को। ट्रायंगल ले लो BPX, इसे मैं अलग से बना दे रहा हूं। और यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू हम लोग पता कर लें, ये वैल्यू पता कर लें, जबकि ये एंगल अल्फा यहाँ रखोगे तो 30 आएगा और ये 100 है बच्चों, तो यहाँ के आधार पर ये 100 है। चाहे तो हम इसका यूज कर लें, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज करके निकाल लो बच्चों। मतलब हमारे पास दो साइड है, 50√3 है,
50√3 ये वैल्यू पता है, तो इसके आधार पर हम लोग चाहे इसको यूज करके ये निकाल लें, चाहे इसको यूज करके निकाल लें। जैसे 30 के आधार पर ये 1, ये √3 और ये 2 होगा बच्चों, तो 2 बराबर 50, 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर 50 आ जाएगा, या √3 बराबर 50√3 है तो 1 बराबर 1 है ये, तो ये 50 आ जाएगा बच्चों। चाहे तुम किसी भी ट्रायंगल से सॉल्व कर लो, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इस सीजन का आया हुआ सवाल है ये, अच्छा सवाल बच्चों। इसके आगे चलें, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल। ये सवाल बेसिक सवाल जैसा है, इसमें रेशियो का रूल नहीं लगेगा। इसमें कह रहा है एक घंटाघर पर स्थित 2 सड़कों पर चौराहे पर स्थित जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं की ओर जाती हैं, तो इस तरह से बच्चों ये चित्र बनेगा। सवाल आसान है लेकिन बेसिक तरीके से ही लगेगा। इस तरह से चित्र बच्चों, एक रोड है, उस पर 4 बिंदु लिए गए हैं ना, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में जाती है। PQRS क्रमशः उत्तर PQRS, ये 4 बिंदु है, ये क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। जहां से घंटाघर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे बच्चों एक घंटाघर होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से एक तरफ से अल्फा है, अल्फा, दूसरी तरफ से बीटा है, तीसरी तरफ से गामा है और चौथी तरफ से डेवर है। अब ये चारों एंगल हम लोग को पता है। अब तुमसे पूछ रहा है कि PQ यानी कि बच्चों ये वैल्यू पता करनी है PQ, और दूसरा हम लोग को पता करना है PQ रेशियो RS पता करना है, इसका होल स्क्वायर पता करना है। ठीक बच्चों, तो क्या कैसे पता करेंगे, पहले ऐसे समझ लेते हैं। तो देखो ये एक टावर है बच्चों, यहाँ पे टावर एक है, ये एंगल अल्फा है, ये इधर से एंगल बीटा है, इधर से एंगल गामा है, इधर से एंगल डेबर है। अब यहाँ से हम लोग को ये निकालना है, ये निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा है बच्चों, और हम लोगों को इसकी हाइट, ये देखो ये अल्फा है, ये एंगल बच्चों, ये वैल्यू निकाल ले हम लोग। ये मान लो O है, तो हम लोग पहला पॉइंट करें कि यहाँ पर एक ट्रायंगल को मैं अलग से बता दूं बच्चों। तो अगर तुम्हें ये पता है कि ये अल्फा है, ये अल्फा है यहाँ से जो एंगल बन रहा है, और ये बेस पता करना है जबकि ये H है, तो ये बेस कितना आ जाएगा, 10 लगाएंगे हम लोग, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन बेस, ये X है सपोज, X आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा X 10 अल्फा, H इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बच्चों H 10 अल्फा। तो ये वैल्यू या हम लोग निकालते हैं, हम लोग को H नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए X, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा H cot अल्फा, H cot अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी H cot अल्फा, इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी H cot बीटा, ये H cot बीटा आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी H cot गामा, और ये वैल्यू आ जाएगी H cot डेबर, ये आ जाएगी। अब ये चूंकि 90 डिग्री का है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं कि आ जाएगा √H² cot स्क्वायर अल्फा और प्लस H² cot स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। और अंडर रूट ना लगाएं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने स्क्वायर करना है, दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों इसे, तो अंडर रूट ना लगाओ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है। ये पार्ट कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ना लगाओ क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर करना है, तो H² cot स्क्वायर अल्फा और प्लस H² cot स्क्वायर बीटा। इसी तरह से यहाँ पे H² cot स्क्वायर गामा और H² cot स्क्वायर डेबर, ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा H²। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा। cot स्क्वायर अल्फा, ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों cot वाले दो ऑप्शन हैं, तो अल्फा बीटा एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ गामा और डेबर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ बच्चों। अगले क्वेश्चन में आओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल बच्चों, थोड़ा सा बेसिक सवाल पे लेकिन अच्छा सवाल है। तो एक टीवी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 3 बिंदुओं ABC जो एक सीधी रेखा में है और मीनार के आधार से क्रमशः, इस तरह से बच्चों चित्र इसका चित्र इस तरह से है, इस तरह से इसका चित्र बच्चों, एक टावर है, उसका एंगल जो पता है वो 3 बिंदुओं से अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है। और यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि 3 बिंदु जो ABC है, ABC है, ये X मान लो, ये Y मान लो। आप देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि
ए बी ए है, ए बी ए है, ये वैल्यू ए है, बी सी बी है, बी सी बी है। और तो अब तुम्हें पता करना है कि मीनार की हाइट कितनी है, मीनार की हाइट हम लोग को पता करनी है, ये सवाल। तो यहाँ पे ये अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये ए है, इतना पार्ट ए है, इतना पार्ट बी है, और हम लोगों को एच पता करना है। ठीक है बच्चों, ये सवाल हो गया पूरा। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से, अभी जो हम लोग ने एक क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों उसी जैसा है थोड़ा सा ये, तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये अल्फा है, तो ये वाला भी, ये 2 अल्फा है बच्चों, तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, ये 2 ये अल्फा हो जाएगा, है ना, ये अल्फा हो जाएगा। और अब हम लोग को एच निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एच निकालना है बच्चों, ये अल्फा है, ये ए है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये ए है, ये एंगल सेम है, तो ये भी ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से हम लोगों को एच निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एच पता करना है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज पता है, तो इस ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल वाई बी और एक्स में, वाई बी और एक्स में। यहाँ पे चूंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता है और हम लोग को परपेंडिकुलर पता करना है, तो साइन लगाएंगे, तो साइन 2 अल्फा आ जाएगा यहाँ से, h अपॉन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन ए, यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन 2 अल्फा, a साइन 2 अल्फा h का मान आ जाएगा। अब हम लोग को बच्चों क्या करना है, यहाँ पे h इज इक्वल टू a साइन 2 अल्फा आ गया है। अब साइन 2 अल्फा का मतलब क्या बच्चों, 2 साइन a साइन b, यानी 2 साइन अल्फा 2a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यह आ जाएगा h इज इक्वल टू 2a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान निकाल के यहाँ रख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा ना। कैसे बच्चों, ये a है तो ये भी a हो जाएगा, और अब यहाँ से साइन 2 अल्फा लगाएंगे तो h अपॉन a आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू a साइन 2 अल्फा आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान निकालना होगा, वो यहाँ रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना। साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये एंगल देखो बच्चों, तो ये 3 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा ये 180, ये 3 अल्फा है बच्चों, ये 2 अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ पे ये 3 अल्फा है बच्चों, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, ये 180 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, इधर वाला पार्ट जो होगा ये 180 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाए, तो अलग से एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं इसे, तो ये इस तरह से बना दिया बच्चों इसे हमने। ये ट्रायंगल है सब यहाँ पे बी सी और वाई, बी सी और वाई, इसके आधार पर बी सी और वाई, ये एंगल है बच्चों 180 माइनस 3 अल्फा, और इसके सामने की साइड ए है, ये एंगल अल्फा है, और इसके सामने की साइड बी है, ये है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं, एक ही ट्रायंगल में बिना बिना समकोण हुए भी हम लोग जो है साइन रूल लगा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे साइन रूल लगा लो, तो साइन रूल लगाएंगे तो साइन अल्फा साइन 180 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन बी आ जाएगा। यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये साइन 3 अल्फा हो जाएगा, तो साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा ए बाई बी। ये ए इधर ले जाएंगे, साइन अल्फा नीचे ले आएंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और यहाँ से डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 4, साइन अल्फा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगा, साइन अल्फा कैंसिल कर देंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा बच्चों, और साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा बराबर ए बाई बी आ जाएगा। यहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे 3 माइनस ए बाई बी, 3 माइनस ए बाई बी, 4 साइन स्क्वायर अल्फा का मान ये आ जाएगा बच्चों। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3b माइनस ए बाई बी, ये आ जाएगा 3b माइनस ए बाई बी, 4 साइन स्क्वायर अल्फा ये है बच्चों, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, 3b माइनस ए
बाई बी और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ से एक साइन अल्फा आ गया बच्चों, तो यहाँ से अब कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 3b माइनस a का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करोगे बच्चों, ये स्क्वायर नहीं तो इस पहले से स्क्वायर है, तो ये सीधे सीधे यहाँ से दोबारा लिख दे बच्चों, क्योंकि ये तो पहले से स्क्वायर है, तो 1 माइनस खाली करोगे तो 1 माइनस आ जाएगा यहाँ से 3b माइनस a अपॉन 4b, ये आ जाएगा, ये इधर आएगा बच्चों, तो 4b माइनस 3b b आ जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा, ये 4b माइनस का 3b b आ जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा, तो b प्लस a बाई 4b आ जाएगा बच्चों, और cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 3b माइनस a बाई 4b, यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3b माइनस a अपॉन 2b ये आ जाएगा, और इसी तरह से cos अल्फा 2 रूट b आएगा बच्चों, 2 रूट b आ जाएगा, और इसी तरह से cos अल्फा आ जाएगा, cos अल्फा थोड़ा सा जो है एक बार दोबारा देख लेना बच्चों ये वाला पॉइंट, तो b बाई b प्लस a अपॉन 4b की जगह ये 2 आ जाएगा और b, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, और यही मान यहाँ रख दोगे तो 2a साइन अल्फा की जगह ये रख दोगे, cos अल्फा की जगह ये रख दोगे, तो कौन सा बन जाएगा बच्चों इसमें 3b माइनस a वाला बनेगा, 3b माइनस a में 2 है और एक में दूसरा क्या आ रहा है b a प्लस b आ रहा है, तो ये वाला बन जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, a प्लस b आ रहा है, देखो a प्लस b आ रहा है, नीचे b आ जाएगा और ये 2 जो है ये बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा ये लेंदी है, ठीक है, अच्छा सवाल है लेकिन ये रिपीट हो सकता है बच्चों अदर एग्जाम में, ठीक ना। इसके आगे चलें, ये सवाल सीजीएल का है वो सवाल, ये सभी किताबों में होगा बच्चों, ये पॉपुलर सवाल है एक, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ना इसकी सॉल्विंग ऐसी है कि समझना तो अच्छा सवाल है ये। तो एक हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा 18 किलोमीटर की चाल से उठता हुआ हवा में के द्वारा मोड़ दिया गया, 10वें और 15वें मिनट पर इसके उन्नयन कोण 60 और 45 पाए गए, हवा की गति क्या है अंतिम 5 मिनट में, ये बताना है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 18 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो इस तरह से बच्चों एक बैलून को अगर शांत हवा में उड़ाया जाए तो वो सीधे ऊपर जाएगा, ऐसे सीधे ऊपर जाएगा, लेकिन इस बैलून को हवा भी चल रही है तो उस हवा ने इसे ऊपर तो किया ही साथ में इधर उधर भी कर दिया, तो मतलब ये बैलून पहले मान लो यहाँ था, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन बदल गई और वो यहाँ कहीं आ गया, ये है बच्चों, और ये ऊपर भी जा रहा है और साथ ही साथ इस तरह से ये थोड़ी देर तक ये जैसे ये इस पोजीशन पे होना चाहिए इसे, लेकिन ये यहाँ ना होकर के बच्चों कहीं और जो है थोड़ा ऊपर चला गया इस तरह से, तो अब इसका उन्नयन कोण जो दिया गया है वो 60 और 45 है, और क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि हवा की चाल क्या होगी, तो गुब्बारा अपनी मेहनत से बच्चों ऐसे ऊपर गया, ये ऊपर गया है ना, ये सपोज यहाँ O है, ये A है, ये B है, तो अपने हिसाब से तो ये गया और ये गया ऊपर, लेकिन हवा के कारण जो है वो इधर उधर हो गया, तो हवा का प्रभाव ये पड़ा है बच्चों, ये पड़ा है हवा का प्रभाव, है ना। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये O A B C और डी ये बिंदु मान लिए हम लोगों ने। अब पहले ये देखो कि ये जो है ऊपर जो दूरी चला है 18 की चाल से 10 मिनट में बच्चों, है ना, तो 18 की चाल से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर कोई 10 मिनट तक यात्रा करेगा, 10 मिनट तक यात्रा करेगा तो 60 का ये 6वां भाग है बच्चों, तो ये हम कह सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर वो 3 किलोमीटर चलेगा, 10 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर चलेगा, तो हम ये वैल्यू कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 3 किलोमीटर हो गई बच्चों, ये वैल्यू 3 किलोमीटर हो गई। और अब दूसरी वैल्यू निकालो, तो 15 के हिसाब से बच्चों, 15 के हिसाब से जो है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वो 15 मिनट तक चलेगा तो 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 है, तो 1/4 के हिसाब से ये जो दूरी आ जाएगी ये 18/4 आ जाएगी, यानी 4.5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी बच्चों 4.5 किलोमीटर हो गई, ये दूरी 4.5 आ गई बच्चों, और ये दूरी जो है 3 किलोमीटर है, और हम लोगों को ये दूरी बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये मिला देंगे हम लोग इसे मिला देंगे और ये मिला देंगे बच्चों, और
यहाँ से OA पता कर लेंगे। ये एंगल पहले कितना है, ये एंगल 60 है, तो 60 के आधार पर OA निकाल लेंगे। यहाँ तक सब लोग समझ गए बच्चों। ये दूरी 3 किलोमीटर, ये दूरी 4.5 किलोमीटर आ गई। अब OA निकाल लो, तो OA कैसे निकलेगा, ये 60 के आधार पर ये √3 और ये 1 होगा, तो √3 इज इक्वल टू 3 है बच्चों, तो 1 इज इक्वल टू √3, ये √3 होगा बच्चों और ये 1 होगा, तो √3 इज इक्वल टू 3 है, तो 1 इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो ये √3 आ गया, OA की वैल्यू आ गई बच्चों √3, OA √3 आ गया। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल बच्चों, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है बच्चों। इस वाले ट्रायंगल को देखो तो यहाँ से ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है बच्चों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वैल्यू जितनी है, जितनी ये वैल्यू है बच्चों, उतनी ही ये भी होगी, उतनी ही ये भी होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसमें 45 के आधार पर आसान हो गया, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि OB कितना है बच्चों, 1 है, OB 1 है और OA जो है वो √3 है। OA इसमें कहीं कोई एक वैल्यू 4.5 नहीं बच्चों, ये 1 का मान तो 4.5 है, हाँ ठीक है। तो एक जो OB जो 1 है लेकिन 1 का मान तो 4.5 है ना, तो 4.5 किलोमीटर है। अब ठीक है, तो बोलो बच्चों OB कितना है, बोलो 4.5 किलोमीटर, OA कितना है, बोलो √3। तो हवा ने कितनी दूरी ट्रेवल कराई है, AB, ये दूरी हवा के कारण तय हुई है बच्चों, ये दूरी हवा के कारण तय हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हवा की, पूछ रहा है हम लोगों से हवा की चाल क्या होगी, तो हवा की चाल, हवा के द्वारा जो चली दूरी है वो कितनी है बच्चों, वो ये पूरी में से ये घटा दोगे, ये पूरी है 4.5, एक वैल्यू है 4.5 और एक है √3, ये घटा दोगे बच्चों और डिवाइडेड बाई ये दूरी कितनी देर में ट्रेवल हुई है, 10वें मिनट यहाँ था, 15वें मिनट यहाँ था, तो ये दूरी बच्चों 5 मिनट की है। तो डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे और मिनट में है तो 5/60 कर दोगे। ये हो गया हवा की चाल 4.5 माइनस √3 अपॉन 5/60, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी को सॉल्व कर लोगे, ये लगभग में आएगा 4.5 माइनस का 1.7 डिवाइडेड बाई 1/12, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चों दोबारा समझ लो, 18 की चाल से 10 मिनट में चली दूरी 3 किलोमीटर, 18 की चाल से 15 मिनट चली दूरी 4.5 किलोमीटर, तो ये दूरी 3, ये दूरी 4.5। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को हवा की चाल बतानी है बच्चों, तो 5 मिनट में हवा इतनी दूरी चली है, ये दूरी कैसे निकलेगी, तो ये दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल ली, इसमें से ये घटा दिया, ये दूरी आ गई। इस दूरी को चलने में 5 मिनट का समय लगा है, उससे भाग दे दिया, तो ये लगभग में ये 33 आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर लगभग में 33 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलें। एक व्यक्ति टावर के शिखर से टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर नाव का उन्नयन कोण 45 पाया गया और 5 सेकंड बाद वह एंगल 30 हो गया। यह मानकर कि नाव स्थिर से गतिमान है, उसकी सन्निकट चाल क्या होगी, है ना बच्चों। तो ये आसान सवाल हुआ, तो इसमें क्या करोगे, इसमें जो है ये आसान सवाल हो गया। तो इसमें ये कह रहा है बच्चों कि एक बार एंगल 45 है और 60 मीटर की दूरी पर व्यक्ति का आंख पर अंजन कोण 45 है और 5 सेकंड बाद एक व्यक्ति का टावर के शिखर के टावर से दूर नाव का अवलोकन कर रहा है। टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर व्यक्ति का आंख का अंजन कोण 45 है। ये कह रहा है बच्चों 60 मीटर दूरी पर, थोड़ा सा चित्र बदल दें तो ये है बच्चों इस तरह से कि 60 मीटर दूरी से ये दूरी पर यहां से उन्नयन कोण देखा गया तो 45 है, ये कहा गया। और फिर 5 सेकंड बाद यह एंगल 30 हो जाता है, 5 सेकंड बाद यह एंगल 30 हो जाता है, 5 सेकंड बाद ये वाला बच्चों 30 है, 45 है और इधर वाला 30 हो जाता है, ये 30 हो जाता है। और पूछ रहा तुमसे 5 सेकंड बाद वो 30 हो जाता है और यह मानकर कि नाव स्थिर गति में गतिमान है, उसकी सन्निकट चाल क्या होगी। ये बच्चों ये वाला ये है 60, तो ये 60 है बच्चों और ये 5 मिनट की दूरी ये है, A B
सी डी। पहले कहा था बच्चों बी पे था, 60 मीटर की दूरी पे था, उसके बाद 5 मिनट बाद वो यहाँ पे ए पे आ गया। अब एंगल कितना है, 30 है। तो दूरी कितनी ट्रेवल हुई है बच्चों, ए बी दूरी ट्रेवल हुई है। ए बी कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ट्रायंगल ना जोड़ो, ऐसे ही निकाल लो। ये 45 है तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो इसमें 30 के आधार पर ये 30 है तो ये वाला 1 होगा और ये वाला √3 होगा। तो 1 बराबर कितना है, 60 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60√3 आ जाएगी। 1 बराबर 60 है बच्चों, तो ये वैल्यू 60√3 आ जाएगी। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 60√3 में से 60 घटा दो, ये दूरी आ जाएगी बच्चों ए बी। और ये दूरी ट्रेवल हुई है 5 सेकंड में, तो चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। और ये जो है ये मीटर में है बच्चों, ये मीटर में है, तो ये मीटर है और 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा। और फिर इसमें मीटर पर सेकंड में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 60 कॉमन ले लोगे, √3 - 1/5 ये आ जाएगा। और अब इसे अगर किलोमीटर पर आवर में, इसमें √3 का मान रख दो और लगभग में मान निकल आएगा। किलोमीटर पर आवर में निकालना है बच्चों, तो फिर इसे 18/5 का गुणा कर देना इसमें, ठीक ना। तो ये किलोमीटर पर आवर में ये आंसर निकल आएगा। ये आसान सवाल है, इसे आगे तुम अपने सॉल्व कर लेना। इसके आगे चले बच्चों, दो समांतर गलियां हैं, प्रत्येक गली, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी पेपर का है वो सवाल है। दो समांतर गलियां हैं, प्रत्येक गली उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट है। दो समांतर गलियां हैं बच्चों, देखो क्या सवाल है। हाँ, दो समांतर गलियां हैं, प्रत्येक गली उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट है। इस तरह से बच्चों दो समांतर गलियां हैं, दो समांतर गलियां हैं। जो पहली गली में दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ एक व्यक्ति, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ एक व्यक्ति, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ व्यक्ति दूसरी गली में जाना चाहता है जो उसके दाहिनी ओर है। इस गली में जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक दूसरी गली में जाना चाहता है जो इसके दाहिनी ओर है। जब फेस इधर होगा तो दाहिना इधर होगा। अच्छा, जो उसके दाहिनी ओर है, किसी जगह पर दाईं ओर 150 डिग्री मुड़ता है और दाहिनी ओर 150 डिग्री मुड़ता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 150 डिग्री जो नापा जाएगा वो यहां से नापा जाएगा। 150 डिग्री मुड़ता है मतलब ये एंगल 150 होगा, ध्यान रखना। 150 डिग्री मुड़ता है तो ये एंगल 150 होगा, तो ये वाला कितना होगा, 30 होगा। 150 डिग्री मुड़ता है, 150 डिग्री मुड़ता है बच्चों, ये कह रहा है यहां से कि किसी जगह से वो 150 डिग्री मुड़ता है, ये मुड़ गया 150 डिग्री। और अब कह रहा है ये 150 होता है, ध्यान देना बच्चों, 150 इधर से नहीं नापा जाएगा, ये वाला 30 होगा। अब 150 डिग्री मुड़ता है और 15 मिनट बाद 20 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये दूरी यहां से यहां तक आता है बच्चों, और ये 15 मिनट तक चलता है और 20 किलोमीटर की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 15 मिनट तक चलता है और 20 किलोमीटर की चाल से चलता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वह 60 डिग्री बाईं ओर घूम जाता है, उसके बाद वह 60 डिग्री बाईं ओर घूम जाता है और 20 मिनट में 30 की चाल से चलता हुआ दूसरी गली पहुंच जाता है। तो 60 डिग्री बच्चों जब इधर जाएगा तो ये 60 होगा, ये 60 डिग्री इधर से नापेंगे हम लोग इसके हिसाब से, तो ये वाला जो 90 पे आ जाएगा जस्ट इसके, क्योंकि ये 30 हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे पहुंच गया ये, और 30 की चाल से चल करके गली में दूसरी तरफ पहुंच गया 20 मिनट में। ये दूरी जो ट्रेवल हुई है बच्चों, जो दूसरी वाली दूरी है, ये वाली दूरी जो ट्रेवल हुई है, ये दूरी ट्रेवल हुई है बच्चों 20 मिनट में और 30 किलोमीटर की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहुंच जाता है। दोनों गलियों में के बीच की दूसरी गली तक पहुंच जाता है। दोनों गलियों के बीच की दूरी कितनी है, ये सवाल है बच्चों। 150 डिग्री इधर मुड़ा, फिर 60 डिग्री मुड़ता है और 20 मिनट में 30 किलोमीटर की चाल से दूसरी गली पे पहुंच जाता है। दोनों गलियों के जो है दोनों गलियों के बीच की दूरी तुम्हें पता नहीं है, तो ये सवाल में ये एंगल 150 है बच्चों, ये पार्ट पहले निकाल लो, है ना। और ये दूरी देखो 15 मिनट में 20 किलोमीटर की चाल से जाता है बच्चों, तो ये 15 मिनट में 20 किलोमीटर की चाल से दूरी 5 किलोमीटर आ जाएगी। 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर का 1/4 होगा बच्चों, 5 किलोमीटर ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई 5 किलोमीटर, है ना। और अब ये दूरी बची बच्चों, ये दूरी, तो ये तो आसान है। तो यहाँ पे 20 मिनट में वो 30 किलोमीटर की चाल जाता है, तो 20 मिनट का मतलब बच्चों 1/3 घंटा, तो 1/3 घंटे का मतलब 30 का 1/3 यानी कितना 10
10 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी। तो 10 किलोमीटर बच्चों ये वाली दूरी है, और ये दूरी कितनी आई है, ये 20 आई है। तो अब गली की चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये तो 10 आ गई बच्चों, ये वैल्यू 10 आ गई है इतनी, ये A है, ये B है, ये C है। तो हम क्या कहेंगे, BC तो 10 आ गया है बच्चों, BC 10 आ गया है, लेकिन अभी हम लोग को ये सपोज D है, तो अभी हम लोग को ये पता है ना, और A भी पता कर ले, तो गली की चौड़ाई जो हो जाएगी दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये 30 है, और ये वैल्यू बच्चों जो है 5 किलोमीटर है, तो ये 5 है, और ये 30 के आधार पर बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, ये 1 होगा, और ये √3 होगा, और 1 होगा, और ये √3 होगा, और ये 2 होगा, ये 2 होगा। तो 2 बराबर कितना है, 5 है, तो 1 बराबर 2.5 आ जाएगा। 2 बराबर 5 है बच्चों, तो 1 बराबर 2.5 आ जाएगा। 2.5 दूरी ये आ गई बच्चों, ये AB दूरी 2.5 आ गई, AB दूरी 2.5 है, और BC दूरी 10 है, तो पूरी दूरी जो आ जाएगी 10 और 2.5 12.5 दूरी आ जाएगी। कुल दूरी आ जाएगी बच्चों 12.5 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, दोबारा समझो। एक आदमी इस गली से, इस तरह से सवाल है बच्चों कि एक आदमी एक ऐसे 2 गलियां है ना, वो क्या करता है कि पहले 150 डिग्री पे घूम जाता है, और फिर यहाँ से वो 60 डिग्री पे इधर घूम जाता है, गली में पहुंच जाता है। तुम्हें गली की चौड़ाई बतानी है, तो हम लोग ने क्या किया, ये दूरी निकाल ली पहले। तो ये दूरी जो चलने में उसे 15 मिनट में 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 20 किलोमीटर की चाल का मतलब 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा बच्चों। तो ये दूरी आ जाएगी 20 का 1/4 यानी 5 किलोमीटर। ये दूरी 5 किलोमीटर आ गई। उसी तरह से यहाँ पे आओ, तो 20 मिनट में 30 की चाल से 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे, 1/3 घंटे में ये दूरी 10 आ गई बच्चों, ये दूरी 10 किलोमीटर आ गई। अब हम लोग को, अगर हम लोग ये दूरी निकाल ले बच्चों, तो ये दूरी और प्लस ये दूरी ऐड करके गली की चौड़ाई आ जाएगी। ये 10 आई चुकी है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये दिया हुआ है हम लोग को, कितना आया है, ये 5, और हम लोगों को ये 30 एंगल ये पता है, ये 30 है। 30 के आधार पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3 होगा। 1 √3 और 2 होगा, उल्टा हो गया, ये 1 √3 और 2 होगा। अब 2 बराबर कितना है बच्चों, 5 है, तो 1 बराबर 2.5 आ जाएगा। 2.5 ये है, 10 ये है, तो पूरी दूरी 12.5 आ जाएगी। एक विमान पत्तन के चारों ओर एक हवाई पत्तन के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर पूरा करने में विमान को 3 मिनट का समय लगता है। सपोज करो बच्चों, एक विमान पत्तन यहाँ पे एक समुद्र में एक जहाज है, समझ लो ये है ना, तो एक जहाज जो है अगर इसका पूरा चक्कर लगाता है तो उसे इसमें पूरा चक्कर लगाता है तो 3 मिनट का समय लगाता है। 3 मिनट का समय लगाता है पूरा चक्कर लगाने में, है ना, 3 मिनट का समय लगाता है पूरा चक्कर लगाने में। बिंदु P, भूमि पर बिंदु P से समय T पर और T+30 पर उसका उन्नयन कोण बराबर था। हवाई जहाज जो उड़ रहा है बच्चों, उसका उन्नयन कोण T समय पर और T+30 समय पर बराबर था। T+30 समय पर बराबर था, और एक चक्कर लगाने में 3 मिनट लगाता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये एंगल T समय पर और T+30 पर उन्नयन कोण बराबर था, तो और T+x समय पर विमान P के ठीक ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर उड़ता है, तो x किसके बराबर है, ये पूछ रहा है बच्चों। तो ये भी एक देखने में कठिन लगेगा, लेकिन ये आसान सवाल है। देखो ऐसा है बच्चों कि जब मान लो हवाई जहाज यहाँ कहीं उड़ रहा है, इस जगह पे उड़ रहा है, तो अगर दोनों एंगल बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब एक जैसे एक इधर है और एक पोजीशन इधर है। ये हवाई जहाज यहाँ से एंगल जो होगा वही इस तरफ होगा, और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये T और T+30 सेकेंड पे है। तो ये दो स्थितियों के बीच में, इन दोनों स्थितियों के बीच में एक बार यहाँ सपोज T समय पे था और यहाँ पे T+30 पे आया, तो इसके मिड में जो होगा, इसके मिड में 15 सेकेंड बाद होगा, 15 सेकेंड बाद मिड पर होगा, T+15 सेकेंड बाद मिड पर होगा। अब T पे यहाँ पे बच्चों है T+30 पे एंगल बराबर है, तो T+15 पर वो मिड पे होगा, T+15 पे वो मिड पे होगा। और चूंकि वो एक 3 सेकंड में 3 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है बच्चों, 3 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो ठीक ऊपर कब होगा, जब आधा चक्कर लगा लेगा। आधा चक्कर ये मिड में होगा, ठीक ऊपर कब होगा, जब आधा चक्कर लगा लेगा। पूरे चक्कर का समय 3 मिनट है, यानी 180 सेकेंड है, तो आधे चक्कर का समय 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट ये हो गया बच्चों, और 15 यहाँ हो गया, 90-15 जुड़ करके बच्चों 105 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 105 सेकेंड आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो बच्चों, T पे यहाँ T+15 30, तो ये वैल्यू 15 सेकेंड बाद यहाँ होगा,
और जब वो मिड पे होगा तो आधा चक्कर लगाने के बाद ठीक ऊपर होगा। तो ऐसे में ये जैसे इसको यहाँ पे समझो, तो आधा चक्कर लगाने के बाद ठीक ऊपर होगा। तो आधा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों 15 सेकंड लगा, और पूरे चक्कर में जब 3 मिनट लग रहा है तो आधे चक्कर में कितना समय लगेगा, 3 मिनट का आधा 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड। 90 सेकंड ये लगेगा बच्चों और 15 सेकंड ये लगा, तो 90 + 15 105 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों? इसके आगे चलें। एक खंभा एक सड़क पर ऊर्ध्वाधर ऊपर है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है। PQ खंबे उत्तर पर स्थित 2 बिंदु है। ये आसान सवाल बच्चों, बेसिक सवाल है ये। इस तरह से है ये कि P और Q, PQ 2 बिंदु है, वो उत्तर दक्षिण का जो दे रहा है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इस पॉइंट का कोई रोल नहीं बच्चों। ये रोड जाती होगी तो कोई मतलब नहीं, इससे खाली सॉल्व हो जाएगा। PQB है और PQ से पोल का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो P से अल्फा होगा बच्चों और Q से बीटा होगा। Q से बीटा होगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ से खंबे की ऊंचाई बताओ, तो ये हाई स्कूल टाइप का सवाल है बच्चों, पेपर में आया इसलिए यहाँ रखा गया है, लेकिन ये सवाल बेसिक सवाल है। तो इसमें क्या करोगे, ये h मान लोगे, ये x मान लोगे, और यहाँ से h = 10 लगाओगे, और हम लोग को x हटाना है, x को हटा दो, तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, h cot बीटा आ जाएगा, h cot बीटा आ जाएगा, और x और दोबारा फिर यही लगाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा h tan अल्फा लगा लो, tan अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, h/b प्लस इसका मान x का मान निकाल चुके हम लोग, h cot अल्फा और cot बीटा, और अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक सवाल है बच्चों। इसे तो इसके आगे बच्चों फिर हम लोग का मेरी एक फिर ऑफलाइन क्लास है, तो मैं इसके आगे फिर तुम्हें अगली क्लास में इसको पूरा करता हूँ, ठीक बच्चों।